तो जब आप पैदा नहीं हुए थे उस समय आदि मानव हुआ करते थे, तो वे आदि मानव नंगे घुमा करते थे। आप भी नंगे घूमते हैं कि आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं? जब आप कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, आपके पैदा होने और आपके न पैदा होने पर बदलाव हो सकता है, तो हमारे पैदा होने के पहले अगर सड़क नहीं था तो हमारे पैदा होने के बाद सड़क क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन लिखा, लेकिन कोई आवेदन देखता नहीं है, कोई आवेदन सुनता नहीं है। सब नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। आज सिवान जिला के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के अकरी नावीगांव प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के डबछू गांव में एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ। उस अस्पताल के उद्घाटन में बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का आगमन हुआ। उनके साथ महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेशकांत सिंह, तीनों का आगमन हुआ। और जब तीनों लोग आए तो उनका जब आगमन हुआ, वे लोग जाकर के अस्पताल का उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के बाद स्टेज पर पहुंचे, स्टेज पर से लोगों को संबोधित करना शुरू किए। और संबोधित कर रहे थे तो मैंने एक बार उनसे प्रयास किया गांव की समस्याओं को लेकर के कुछ सवाल करने का, लेकिन जब मैंने प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा देर वेट कीजिए। मैंने वेट किया, लेकिन जब वे लोग जाना शुरू किए तब मैंने फिर दोबारा प्रयास किया। और जब मैंने दोबारा प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मंगल पांडे जी के द्वारा, तो मुझे मना किया गया कि नहीं, अभी रहने दीजिए, अभी टाइम नहीं है, मतलब इस प्रकार से बोल करके हमारे बातों को टालने का प्रयास किया गया। लेकिन वही देवेशकांत सिंह बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं होगा, और नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से डगमगाते हैं और डगमगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं बोलता हूं कि एक बार तो हमारी बातों को सुन लीजिए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस मुद्दा को लेकर के, मतलब जो समस्या है उस समस्या को लेकर के। लेकिन वो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं और ये बात दोहराते हैं, ये बात बोलते हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुआ था तब से यह समस्या है। पहले तो आप उनकी बातों को सुनिए। मैं सवाल पूछने का प्रयास करता हूं, मैं इस बातों को दोहराते रहता हूं। इस गांव की समस्या है सर, आप ये डगमगाते हैं सर, इस गांव की बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग नहीं सुन रहे हैं। तो बात है सर, तो देख लीजिए ना, सुन लीजिए। ये है हमारे देवेशकांत सिंह जो विधायक हैं। इनका कहना है कि जब तुम पैदा नहीं हुआ था तब से समस्या है, तो जब आप पैदा नहीं हुए थे उस समय आदि मानव हुआ करते थे, उस समय आदि मानव हुआ करते थे। और आदि मानव जब हुआ, और ये हमारे बातों को ऐसे बोल करके आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं इनके गाड़ी तक पीछे पीछे जाता हूँ। जब मैं इनके गाड़ी तक पहुंचता हूँ तो वहां पर पहुंचने के बाद जब फिर मैं मंगल पांडे जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम मेरी समस्याओं को नहीं सुनिएगा तो एक आवेदन ले लीजिए गांव की समस्या पर, तब वे क्या करते हैं, विधायक जो हमारे देवेशकांत सिंह है, वे इस समस्या को लेकर के जो आवेदन मैंने लिखा था उस आवेदन को ले लेते हैं और एक बार भी नहीं देखते हैं। आप वीडियो में देखिए, पहले आप देखिए वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैं आवेदन देने का प्रयास करता हूं, तब जाकर के देवेशकांत सिंह विधायक के द्वारा जो है आवेदन मेरा लिया जाता है, लेकिन उसको देखा नहीं जाता है। देखिए देखिए मैं जा रहा हूं, कम से कम आवेदन देख सकते हैं, आवेदन देख सकते हैं। मैंने मंगल पांडे जी से बात बोला, अब देखिए ये बोलते हैं आवेदन तो मेरा ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं फोन से बतिया लेना और फोन से बतिया करके अपनी समस्याओं को बता देना। फिर मैं बोलता हूं कि मेरे पास नंबर नहीं है, तभी अपने चमचों से बोलते हैं कि नंबर दे दीजिए, लेकिन कोई उस समय हमको नंबर भी नहीं देता है और ना ही कोई संपर्क का साधन बनता है। फिर जब आज ये मेरी आवाजों को नहीं सुन रहे हैं, जनता के बीचों में मेरी आवाजों को नहीं सुन रहे हैं, तो ये अपने आवाज पर मेरी आवाजों को सुनेंगे? कभी नहीं सुन सकते हैं और ना ही सुनते हैं। ये तो सबसे पहली बात
कि मैं ये जब से विधायक है पहली बार अपने गांव में इनको देखा हूं, कि पहली बार हमारे गांव में ये आया, इसके पहले मैं नहीं देखा था। जब मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, मीडिया से जुड़ा हूं, उसके बावजूद मैं इनको नहीं देखा था। तो आम व्यक्ति क्या देखेगा? पहली बार मैंने देशकांत सिंह को देखा और अपने मुद्दाओं को रखने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। अब वो जो गांव की समस्या है, जो गांव का रोड है, वो रोड मैं आपको दिखलाऊंगा। वो रोड इतना जर्जर है, सबसे पहले तो 2013 के लगभग में पास हुआ था और 2017 में उस पर काम जो है प्रगति में आता है, और जब काम प्रगति में आता है तो जो है 18 में कंप्लीट करके पूरा पैसा उठा लिया जाता है। फिर मरम्मत का काम एक बार भी नहीं होता है, एक बार भी उसको मरम्मत नहीं कराया जाता है उस सड़क को। एक ये समस्या, और दूसरी समस्या था बिजली को लेकर के। बिजली को लेकर के जो डबछू गांव का तार है, वो जब से बिजली आया है 2009-10 से, उस समय से अभी तक उस बिजली के तार को बदला नहीं गया है। और वो एक बार क्या हुआ था, 2019 का समय है, और 2019 के अप्रैल में ही यह घटना हुआ था कि भीषण आग लग चुका था तार टूटने के कारण, और कई घर जो है उस आग के चपेट में आया था। उसके बावजूद मैंने इनके बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन लिखा, लेकिन कोई आवेदन देखता नहीं है, कोई आवेदन सुनता नहीं है। सब केवल झूठा ये अनुमान दे देते हैं कि कुछ दिनों में समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, कोई भी हमारी समस्याओं को सुनता नहीं है। ये लोग जब आए तो इन लोगों का केवल मुद्दा यही था, वहां जात की राजनीति। जो डबछू गांव है, बहुसंख्य आबादी वहां के यादवों की है। इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक यादवों की नहीं है, और जिसके कारण बार बार इस बात को दोहराते हैं कि यहाँ पर तो हमको वोट मिलता नहीं है, और हमको जब वोट नहीं मिलता है तो हम यहाँ विकास क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी बातों को दोहराते हुए बोलते हैं कि हमको तो विकास करना है, केवल झूठी डबली बजा करके ये बातें बोलते हैं कि हमको तो विकास करना है, इसलिए विकास कर रहे हैं। हालांकि इनका प्रयास होता तो वहां पर अस्पताल बनने भी नहीं देते, नहीं बनने देते, लेकिन इनका प्रयास नहीं था, वो पहले का था, इसलिए अस्पताल वहां पर बन गया। चलिए, वीडियो में आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है पूर्ण रूप से तानाशाही व्यवस्था को दर्शा रहा है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिएगा।